अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकदम है। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप बहुत ही अनोखी और दिलचस्प बातें जानेंगे। इस वीडियो के जरिए आप ये जान पाएंगे कि कितने अनबिया इकराम आज भी जिंदा है, कितने जमीन पर और कितने आसमान में हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहले कलम से किसने लिखा और सिले हुए कपड़े पहनने की शुरुआत कब और किससे हुई। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह फिरौन के घर पहुंचे और कैसे फिरौन ही के घर में बचपन में ही उनकी परवरिश हुई और उनका बचपन गुजरा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और सही रास्ता दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर या 2,24,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा। ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जाकर खत्म हुआ। इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी या रसूल इस दुनिया में नहीं आ सकता। इन अनबिया इकराम में 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, 2 जमीन पर और 2 आसमान में। जमीन पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। ये दोनों हर साल हज के मौसम में काबे के तवाफ करने आते हैं और खुश नसीब लोग उनसे मसाफा भी करते हैं। और आसमान में जो 2 नबी जिंदा हैं उनमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इन दोनों को जमीन से आसमान की तरफ उठा लिया गया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत काब बिन अब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि वो कैसी होती है। तुम मेरी रूह कब्ज करके दिखाओ। तो मलिकुल मौत ने उनके हुक्म को मानते हुए उनकी रूह को कब्ज कर लिया या फिर उसी वक्त उनके जिस्म में वापस कर दिया और वो दोबारा जिंदा हो गए। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे जहन्नुम दिखा दो ताकि अल्लाह का खौफ जो हमारे दिल में है और वो ज्यादा हो जाए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जैसा फरिश्ते से फरमाया वैसे किया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जहन्नुम को देखकर दरोगाए जहन्नुम से फरमाया कि दरवाजा खोलो, मैं इस दरवाजे से गुजरना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने दरवाजे को खोल दिया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। फिर आपने यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ले गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दरवाजों को खोलकर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर इंतजार के बाद मलकुल मौत ने कहा, अब आप अपनी जगह पर तशरीफ ले चलिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकुल मौत, यानी हर जिंदगी वाले को मौत का मजा चखना है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत का मजा तो मैं चख चुका हूँ और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि हर शख्स को जहन्नुम से गुजरना होगा, तो मैं वहां से भी गुजर चुका हूँ। आप में जन्नत में पहुंच चुका हूँ और जन्नत में पहुंचने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में दाखिल होने वाले लोग निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को पैगाम भेजा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरी इजाजत से किया और वो मेरी ही इजाजत से जन्नत के अंदर दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो, वो जन्नत में ही रहेंगे। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और वो जिंदा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने और उनको मिलने वाली नेमतों का मुख्तसर तज़किरा कुरान मजीद के सूरे मरियम के अंदर है, जिसका तर्जुमा ये है, और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता और हमने उसे बुलंद दर्जे पर जगह दी। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया।
نبیوں میں سے آدم کی اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم اور تکریم کرے اور ان کا ادب ہر حال میں بجا لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخلوق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد یعنی باپ کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ سب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، لیکن ہر نبی رسول نہیں تھے بلکہ نبیوں میں چنندہ ہی لوگ رسول ہوئے۔ اس طرح سے رسولوں کی تعداد 313 یا 315 علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد حضرت شیش علیہ السلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کی پہننے کی شروعات بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سارے کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمایا۔ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں انہیں کتاب کہا جاتا ہے اور جو چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے اور کیسے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ تو اس واقعے کو جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں نجومی لوگ رہا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ رہا کرتے تھے جو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کل کیا ہونے والا ہے اسے بتاتے تھے۔ ویسے لوگ آج بھی موجود ہیں، کچھ اس میں سے جھوٹ تو بولا ہی کرتے ہیں، میرے خیال سے سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام نجومی لوگ شیطان کی مدد سے کرتے ہیں۔ تو فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو بربادی کی وجہ بنے گا۔ اسی لیے فرعون نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی اس کی فوج نے بڑا تہلکہ مچایا اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا۔ تو اب فرعون کے ہی لوگ فرعون کے دربار میں آئے اور یہ کہا کہ اگر بنی اسرائیل کو ایسے ہی قتل کیا جاتا رہا تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ کیونکہ کوئی پیدا ہو کر بچے گا نہیں تو پھر ہمارے گھروں میں ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہماری غلامی کون کرے گا؟ کیونکہ یہی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری غلامی کرتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے فیصلے کو بدل دیا اور اپنی فوج سے یہ کہا کہ 1 سال بچوں کو پیدا ہونے دیا جائے، یعنی پیدا جو بھی ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جس سال یہ اجازت تھی کہ جو بھی بچے پیدا ہو انہیں قتل نہ کیا جائے، تو اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال یہ حکم تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جائے بلکہ اس کے حمل کو گرا دیا جائے، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں یعنی پیٹ میں آئے تو ان کی ماں بہت ہی خوف زدہ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میرے اس بچے کو فرعونی لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے، اسی لیے وہ چھپ کر رہنے لگی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا اور پیچھے پیچھے ان کی بہن مریم کو لگا دیا۔
कि देखो ये संदूक कहाँ पर जाकर रुकता है। तो दरियाए नील से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे से बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया था। इत्तेफाक से फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा देख रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उस संदूक को निकाल कर महल में लाओ। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा निकला कि जिसके चेहरे पर खूबसूरती की नूर चमक रही थी। फिरौन ने जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर उसकी बीवी हजरत आसिया ने फौरन से कहा, ऐसा आप नहीं कर सकते, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे लिए ये बच्चा नेमत बनकर आया है, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे। तो बीवी के कहने पर फिरौन ने अपने इरादे को छोड़ दिया और फिरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों इस बच्चे को दिलो जान से मोहब्बत करने लगी। जब वो बच्चा यानी मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में बंद होकर फिरौन के दरबार में पहुंचे और संदूक खोलकर जब आसिया और फिरौन ने उन्हें देखा तो हजरत आसिया ने क्या कहा, कुरान करीम में यूं बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा ये है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, हो सकता है ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे, यानी उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो मूसा ही है जो फिरौन की हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। तो इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंच गए और जब पहुंचे तो फिरौन ने बहुत सारी औरतों को दूध पिलाने के लिए बुलाया, मगर अल्लाह की शान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का भी दूध नहीं पिया। तो उनकी बहन जो वहां पर मौजूद थी, जो उनके पीछे पीछे गई थी, उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी माँ को बुला लाऊं? हो सकता है कि ये बच्चा मेरी माँ का दूध पी ले। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को बुला लाती है। जो ही वो दूध पेश करती हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उन्हें दूध पिलाने के लिए मुकर्रर कर देता है और इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले और अपनी माँ का दूध पिया। और आगे ये होता है कि निजूमियों ने कहा था कि जो बच्चा तेरी हुकूमत के तख्ते को पलट देगा वो तेरे मुंह पे तमाचा मारेगा। तो फिरौन चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना चुका था, इसीलिए उनको अपनी गोद में खिला रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा उसके चेहरे पर मारा। फिरौन समझ गया कि यही वो बच्चा है जो मेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। अब वो दरबारियों को बुलाता है और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन उनकी बीवी आसिया आ जाती है और ये कहती है कि तुम उन्हें कत्ल नहीं कर सकते, ये बच्चा है, उन्हें क्या मालूम है, अगर तुम उनका इम्तिहान लेना चाहते हो तो फिर एक तरफ मोती रखो और एक तरफ आग का अंगारा रखो। अगर ये बच्चा वाकई में समझदार है तो मोती की तरफ जाएगा और अगर आग के अंगारे की तरफ नहीं जाएगा। तो फिरौन ने अपनी बीवी की बात को मान लिया और एक तरफ आग के अंगारे को रखा और एक तरफ मोती रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दोनों में से एक को उठाने के लिए बोला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोती की तरफ जा रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल आते हैं और उन्हें आग की तरफ कर देते हैं और वो आग के अंगारे को उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। इसकी वजह से उनके मुंह में लुकनत आ जाती है, यानी उनकी जबान में लुकनत आ गई। तो अल्लाह ताला की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, जिसे कुरान करीम में यूं बयान किया गया है। इसका तर्जुमा ये है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की ग्रह को खोल दे, यानी मेरी ज़बान में जो लुकनत है उसे ख़त्म कर दे ताकि लोग मेरी बात समझें। प्यारे दोस्तों, देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत वाक़या ये था। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। इस वाक़े को आप अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।